बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एस्कोमाइकोटा के बारे में। एस्कोमाइकोटा को हम सेक फंजाई भी कहते हैं। इन्हें सेक फंजाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सेक लाइक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इनका नाम हमने सेक फंजाई रखा है। इसी तरह इनको एस्कोमाइकोटा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और उन रिप्रोडक्टिव सेल्स का नाम एस्कोस्पोर्स है, इसीलिए इनको एस्कोस्पोर्स की बुनियाद पर एस्कोमाइकोटा कहा जाता है। एस्कोमाइकोटा जो है ये फंजाई का सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है। इसके अंदर तकरीबन 30,000 डिफरेंट स्पीशीज़ पाया जाता है। एस्कोमाइकोटा को अगर हम देखें तो एस्कोमाइकोटा के पास जो है सेप्टेट हाइफी होता है। सेप्टेट हाइफी से मुराद के इनके हाइफी के अंदर पार्टीशंस पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेप्टम। इनके हाइफी के जो सेप्टम्स हैं उनके सेप्टम्स के अंदर जो है सुराख पाए जाते हैं और इसी सुराख के थ्रू जो है एक सेप्टम की साइटोप्लाज्म दूसरे सेप्टम के अंदर जो है क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है। यानी इस पोर्स के थ्रू जो है साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्रिएट होती है बिटवीन द डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ अ हाइफी। इसी तरह अगर हम देखें एस्कोमाइकोटा को तो एस्कोमाइकोटा जो है एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। ये जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है कॉनिडिया के थ्रू या फिर बडिंग प्रोसेस के थ्रू। जो मल्टी सेलुलर एस्कोमाइकोटा होते हैं वो जो है कॉनिडिया के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं और जो यूनिसेलुलर एस्कोमाइकोटा होते हैं वो बडिंग प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले कॉनिडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉनिडिया जो है एक एक्सपोज्ड स्पोर्स होते हैं, यानी ऐसा स्पोर है जो नंगा होता है, जो किसी सैक के अंदर इंक्लोज नहीं है बल्कि इसी तरह बाहर खुले हवा में मौजूद होता है। ये जो एक्सपोज्ड स्पोर्स हैं जिन्हें हम कॉनिडिया कहते हैं, ये एक स्पेशल हाइफी के टिप के ऊपर जो है ग्रो होता है और जिस स्पेशल हाइफी के टिप के ऊपर जो है ये एक्सपोज्ड स्पोर कॉनिडिया के नाम से ग्रो होता है, इस स्पेशल हाइफी को हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। जब कॉनिडिया मेच्योर हो जाएं तो कॉनिडिया मेच्योर होने के बाद जो है ये कॉनिडियोफोर से डिटैच होकर हवा में डिस्पर्स हो जाता है और जब ये किसी सुटेबल जगह पर लैंड कर ले तो वहाँ पर ये ग्रो करके जो है एक कंप्लीट एस्कोमाइकोटा के अंदर कन्वर्ट होता है। या तो ये कन्वर्ट होगा एक प्लस स्ट्रेन एस्कोमाइकोटा के अंदर या फिर ये कन्वर्ट होता है एक माइनस स्ट्रेन ऑफ माइकोटा के अंदर। इसी तरह अगर हम बडिंग की बात करें तो बडिंग मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये यूनिसेलुलर फंजाई के अंदर होता है। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास यीस्ट है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर एस्कोमाइकोटा है और ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग प्रोसेस। इस बडिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि यीस्ट के बॉडी के एक साइड पर एक छोटा सा आउटग्रोथ जनरेट होता है। इस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड। उसके बाद फिर क्या होता है, इस यीस्ट के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है डिवाइड होकर दो न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और इन दो न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस इसी पेरेंट यीस्ट के अंदर रहता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है इस बर्ड के अंदर चला जाता है। फिर ये बर्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके एक कंप्लीट यीस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद ये जो यीस्ट है वो अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है, अलग होता है और एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारता है। तो ये था कि कॉनिडिया और बडिंग के थ्रू जो है एस्कोमाइकोटा एसेक्सुअली किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं। अब आते हैं इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ये जो एस्कोमाइकोटा होते हैं ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ये जो प्लस स्ट्रेन है एस्कोमाइकोटा का, ये प्लस स्ट्रेन जो है एक स्पेशल हाइफल सेल प्रोड्यूस करते हैं और इस स्पेशल हाइफल सेल का नाम है एंथ्रीडियम। ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफल सेल है, यानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि इसके अंदर तकरीबन 3 न्यूक्लियाई मौजूद हैं। इसी तरह जो माइनस स्ट्रेन एस्कोमाइकोटा होता है वो भी एक स्पेशल हाइफल सेल प्रोड्यूस करता है और इस स्पेशल हाइफल सेल का नाम है ओगोनियम। ओगोनियम भी जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफल सेल है, यानी इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। प्लस और माइनस स्ट्रेन जो है एंथ्रीडियम ओगोनियम जनरेट करने के बाद फिर क्या होता है, इन दोनों स्ट्रेन के एंथ्रीडियम और ओगोनियम आपस में जो है फ्यूज कर जाते हैं।
ये दोनों आपस में फ्यूज होते हैं मगर इनके न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं होता। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है। आप यहाँ से खुद भी देख सकते हो कि एंथ्रीडियम और ओगोनियम आपस में फ्यूज हो चुके हैं मगर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है न्यूक्लियाई के जोड़ी नजर आएंगे। तो एक ऐसा हाइफी जिसके अंदर जो है दो न्यूक्लियस मौजूद हो, एक ऐसे हाइफी को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है एक डाइकैरियोटिक हाइफी जनरेट हुआ है। ये डाइकैरियोटिक हाइफी जो है ग्रो करके एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर कन्वर्ट होता है और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प भी जो है डाइकैरियोटिक होता है, यानी इनके अंदर भी जो है दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये जो एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी जो है यहाँ पर जनरेट हुआ है, यही एस्कोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी जो है ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, एक थैला लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एस्कस। इस एस्कस के अंदर जो है दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर जो है एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस को बनाते हैं। ये वाला भी आपस में फ्यूज होकर एक जाइगोट, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा और इस एस्कस के अंदर मौजूद दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी आपस में फ्यूज होकर जो है वो एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा और उस डिप्लॉइड न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। फिर इसी जाइगोट के अंदर जो है, इसी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के अंदर जो है मियोसिस प्रोसेस होता है और उस मियोसिस प्रोसेस के रिजल्ट में जो है 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हमें मिलते हैं। फिर इन्हीं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर जो है माइटोसिस प्रोसेस होता है और इस माइटोसिस प्रोसेस के रिजल्ट में जो है ये 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जो है कन्वर्ट होता है 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अंदर और इन 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहते हैं। और इसी एस्कोस्पोर्स की बुनियाद पर हमने इसका नाम क्या रखा था, एस्कोमाइकोटा रखा था। शुरू में मैंने आपको बताया था। तो क्या होता है कि ये जो एस्कस जिसमें एस्कोस्पोर पाए जाते हैं, ये एस्कस जब रैप्चर होती है, फट जाती है, तो इसमें से एस्कोस्पोर्स रिलीज हो जाता है और वो एस्कोस्पोर्स जो है प्लस और माइनस एस्कोमाइकोटा स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है और कॉर्निडिया के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होता है।